नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछले 24 घंटों से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। गांव में दहशत का और गांव वासियों में आक्रोश का माहौल है। फतेहपुर में मंगलवार की सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ शुरू हुई, जहां दो प्रधानों के बीच में वर्चस्व की जंग देखने के लिए मिली। कल हमने आपको डायनामाइट अलर्ट के इस एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से मौजूदा प्रधान के परिवार और पूर्व प्रधान में आपसी रंजिश के चलते तड़ातड़ गोलियां चलीं और 3 लाशें गिर गईं, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन गांव वालों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं लिया। गांव वालों ने कहा कि जब तक पूरे मामले में पुलिस द्वारा हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका ये जो रोष है वो जारी रहेगा। पुलिस देर रात फतेहपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंची, जहां तीनों लाशों का पोस्टमार्टम किया जाना था। पोस्टमार्टम के देरी के चलते वहां पर देखते ही देखते लोगों का आक्रोश बढ़ता गया और लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। नाराज लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हाईवे को जाम कर दिया। फतेहपुर NH2 जो हाईवे है उसको किसानों द्वारा और लोगों द्वारा जाम कर दिया गया और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पोस्टमार्टम में देरी की जा रही है, कई मामले में कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं। पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर जब लोगों ने हाईवे जाम किया तो लोगों का क्या कहना था। देखिए, प्रकरण ये है कि हमारे जिला के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह, उनके पुत्र की और उनके भाई की, मतलब पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उस परिवार में कोई शेष नहीं है और प्रशासन जो है का रवैया ढिलमुल है। प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं रात के 11 बज गए हैं, अभी तक शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया है। प्रशासन कहीं ना कहीं बलपूर्वक उन शवों का अंतिम संस्कार करना चाहता है। प्रशासन इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि गाँव में भीड़ कम हो जाए, रिश्तेदार नातेदार इधर उधर हो जाए, तो दबाव दे करके उन शवों को ज़बरदस्ती कहीं जला दिया जाए। संगठन इस दुख के घड़ी में, जिस परिवार का कोई नहीं उसके साथ संगठन खड़ा है और जिला कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि रात में प्रशासन कोई बदतमीजी करता है या कोई ठोस निर्णय या कोई कार्यक्रम सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से नहीं दिखता है, तो कल सुबह 11 बजे परिवारजनों के साथ हम लोगों ने डीप फ्रीजर मंगाया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इन शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, कोई अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और 11 बजे हम लोग, चूँकि इस परिवार को कोई मुखाग्नि देने वाला भी नहीं बचा, 3 थे, पिता पुत्र और भाई, तीनों को मार दिया गया। तो इस कंडीशन में जो हमारा निर्णय है, संगठन का निर्णय है, वो ये है कि हम लोग 11 बजे इन शवों को ले जा करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अपराधियों को यहाँ हिम्मत नहीं है कि कोई क्राइम करे, वो इस तरीके का एक दुर्दांत अपराधी जो पहले भी ट्रिपल मर्डर कर चुका था, ये दूसरी उसने ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया, उसको बचाने का काम यहाँ किया जा रहा है। किसके दबाव में किया जा रहा है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम लोग का यही निर्णय है कि ले जा कर के उन लाशों को, उन शहीद किसानों के शवों को मुख्यमंत्री जी को सुपुर्द कर दिया जाएगा कि वही इसका अंतिम संस्कार करें और वही जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं, कि लगे कि हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है जीरो टॉलरेंस की, उसमें जो एक्शन पुलिस करती है, जो सरकार एक्शन करती है, जो मुख्यमंत्री जी की मंशा रहती है, उसके अनुरूप पुलिस प्रशासन काम करे। और नहीं तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। संगठन उन लोगों के साथ है। पप्पू सिंह हमारे संगठन के बहुत ही अभिन्न अंग थे। उनकी जो क्षति है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। उनकी लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। पुलिस का रवैया बहुत ही गंदा था और हम लोगों को बेवकूफ़ बना के आश्वासन पे यहाँ सीओ और कोतवाल टांगे थे। जब भीतर आदमी भेजे गया तो पता लगा कि वहाँ कुछ नहीं हुआ। तब हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, साथियों ने हाईवे को जाम किया। तब फिर भगे गए और उन्होंने कहा 1 घंटे में हम सबको पोस्टमार्टम करा के दे रहे हैं, CO सिटी बताए। वो कहाँ, हमने साफ साफ बता दिया है कि शवों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ पुलिस प्रशासन रात में शव जलाने का, अंतिम संस्कार कराने का, किसी भी दशा दिशा में कोई भी काम करेगा तो फतेहपुर का जानेगा और उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में कल वो होगा अगर जरा सा भी फतेहपुर जिला प्रशासन ने बताया कि हम न्याय चाहते हैं। न्याय नहीं चाहते, अपराधी उसे दंड मिलना चाहिए। क्या लगता है जैसे कि और
बड़ी विनम्रता के साथ प्रशासन से कहना चाहते, उसे हमको न्याय देना चाहिए और न्याय की मांग करो। न्याय नहीं मिला तो टिकैत साहब से बात हो गई, पूरे प्रदेश में कल पूरे हाईवे जाम होंगे और अपने जनपद के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को कह दिया गया कल 10 बजे बड़ी तादाद में आप आखिरी घटना के 12 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी जिस तरह से पोस्टमार्टम के लिए हिलावाली हो रही, तो क्या लग रहा है आगे? अब आप ही जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि इनकी मंशा साफ नहीं है। पुलिस तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरी मानवता, पूरी वो सारी चीज़ें हदें पार कर देती पुलिस है फिर। लेकिन ये भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सिपाही हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपने साथी के मरने के बाद सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यहाँ के डीएम, कप्तान और आईजी, डीआईजी और सरकार सुन ले, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, हम न्याय की मांग नहीं कर रहे। ट्रिपल मर्डर की इस गुत्थी को तो पुलिस ने मौके पर सुलझा दिया था और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन लोगों में आक्रोश था जब तक इस हत्याकांड में, या फिर यूं कहे ट्रिपल मर्डर जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक लोगों का ये रोष जारी रहेगा। देर रात फतेहपुर से खबर आई और पुलिस ने बचे हुए 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर पे गोली लगी। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, खागा थाने के प्रेम नगर में पुलिस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कई टीमें गठित की थी, जो इलाके में जगह जगह चेकिंग कर रही थी और दबिश दे रही थी। तभी पुलिस को एक काले रंग की स्कॉर्पियो आती नजर आई। पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो स्कॉर्पियो से पुलिस पर ही फायरिंग कर दी गई आरोपियों द्वारा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। पूरे मामले पर फतेहपुर एसपी धवल जायसवाल का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जनपद फतेहपुर में थाना हदगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना खागा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। थाना हदगांव के अंतर्गत जो हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसमें अब तक कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनके नाम सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू, पीयूष सिंह, भूपेंद्र और सज्जन है। इन सभी के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी और पूर्व प्रधान सुरेश भी शामिल है। वहीं दूसरे परिवार की बात की जाए तो उसमें 3 लोगों की जान गई, वो एक ही परिवार के थे। मौजूदा प्रधान के बेटे, उनके छोटे भाई और उनके बेटे की जान चली गई। तिहरे हत्याकांड के अंदर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया, तो वहीं अब एनकाउंटर में भी 2 आरोपियों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर दिया गया है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।